देखो, अच्छा इस सवाल को हम बिना टाइम वेस्ट किए रीड करना शुरू करते हैं। अच्छा, हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी ए। आपने पहले जब भी सवाल सॉल्व करना होता है उसको पूरा रीड करना होता है। मैंने पूरा रीड किया हुआ है, अब मैं सवाल को सॉल्व करने जा रहा हूँ। हमारे पास एक प्रॉपर्टी ए थी जो हमने टेनेंट को रेंट आउट की हुई थी, यानी आईपी के अंदर पड़ी हुई थी। लेकिन 30 अप्रैल 2023 को ये आईपी से उठ के पीपी में जा रही है, क्योंकि ए अली ने वापस ले लिया उससे पोजेशन। ठीक है, जब वापस ले लिया पोजीशन तो यानी आईपी से पीपी में जा रही है। यानी इस साल 2023 के अंदर जो आईपी के नोट में बैलेंस आ रहा होगा प्रॉपर्टी ए का, वो जीरो आ रहा होगा। अब आपको पता है आईपी तो हमारे पास फेयर वैल्यू मॉडल पे है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट इसकी हो रही है सारी की सारी फेयर वैल्यू मॉडल पे। तो फेयर वैल्यू मॉडल पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं होती, तो जब इसकी कॉस्ट होगी 750 तो ये तो इसी तरह रहती होगी, इसी तरह आ रही होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें 750 31 दिसंबर 22 को एक फेयर वैल्यू लॉस आया होगा। 31 दिसंबर आप क्या कहते हैं 22 कह लेंगे, 750 पे खड़ा होगा, तो यहाँ पे आपके पास एक लॉस आया होगा 30 का, इसे कहेंगे फेयर वैल्यू लॉस, जो आपके पास पीएनएल में चार्ज हो गया होगा। ठीक है, ये गया बस पीएनएल में, बस इसकी कहानी खत्म। जो एंट्री पास हुई होगी वो आपके पास ऐसे होगी, पीएनएल डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, आप इस तरह भी कह सकते हैं। 31 दिसंबर 22 की वैसे ही मैंने बना दी है, या आप इसको फेयर वैल्यू लॉस भी कहते हैं, तो अपनी मर्जी आपकी। ठीक है, ये डायरेक्ट पीएनएल में लैंड करता है, इसका हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अभी 31 दिसंबर 22 पे जो हमारे पास खड़ा है ना बैलेंस, वो 720 है। यानी 1 जनवरी 23 का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 720 है, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बुक में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बुक में, और पीपी की बुक में, पीपी की बुक्स में अभी तक प्रॉपर्टी ए जीरो पे आ रही है। ठीक है, ओपनिंग इसकी जीरो पे आ रही है, ओपनिंग जीरो पे आ रही है, क्योंकि अभी तक इस साल में ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ। जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तो आप फिर कहोगे हाँ यार ये चीज़ मेरे पास ऐड हो गई है, ये ट्रांसफ़र हो गई है। लेकिन अभी तक हमारे पास प्रॉपर्टी ए जो है पीपी में जीरो पे है, और हमारे पास 1 जनवरी 2023 को आईपी के अंदर 720 पे। तो हम जाते हैं यहाँ लिख देते हैं 720, और पीपी के नोट में आते हैं, पीपी के नोट में ज़ीरो लिख देते हैं, क्योंकि अभी तक आई नहीं है। फिर क्या हुआ कि कुछ सोचा होगा अली ने कहा 30 अप्रैल को भाई शाबाश मेरे घर से निकलो। जब उसने कहा मेरे घर से निकलो, तो ट्रांसफ़र जो होगा वो तो होगा फेयर वैल्यू पे, क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल है। और जो आपके पास वो है पीपी है, वो कॉस्ट मॉडल पे चल रहा है। क्योंकि उसने बताया हुआ है कि यहाँ पे कि कॉस्ट मॉडल इज़ यूज्ड फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ऑल पीपी। तो हमें उससे लेना देना नहीं है, हमारा जो ट्रांसफ़र है वो तो फेयर वैल्यू पे ही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद कॉस्ट मॉडल के अपने असूल चलेंगे। तो अब हम ट्रांसफ़र करते हैं बेसिकली इस प्रॉपर्टी को किस तारीख पे, इसको ट्रांसफ़र करते हैं 30 अप्रैल पे। 30 अप्रैल पे ये ट्रांसफ़र हो जाएगी। 720 से 740 पे गई ना, तो 720 से जब ये 740 पे गई तो जो 20 का गेन आया होगा पीएनएल में चार्ज हो जाएगा, जिसका नाम होगा फेयर वैल्यू गेन। ठीक है, फेयर वैल्यू गेन, इसकी जो एंट्री बनेगी वो है जी आईपी डेबिट, या आप 30 अप्रैल की एंट्री कर लें, आईपी डेबिट फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। ठीक है, 20 मिलियन से, या आप 30 अप्रैल को एंट्री कर लें, अपने से मैच भी कर लेना। अब ये 740 मिलियन पे चला गया, और ये ट्रांसफ़र अब अगली एंट्री पास होगी 30 अप्रैल को ही। पीपी डेबिट आईपी क्रेडिट आ गया 740 पीपी के बुक्स में आ गया, पीपी की बुक्स में अब आया है। तो जब पीपी की बुक्स में आ गया तो ट्रांसफ़र टू या हु फ्रॉम आईपी, ट्रांसफ़र फ्रॉम आईपी कितना 740 का बैलेंस आया है इस साल, 740 का बैलेंस है। इधर एडिशन हुई नहीं, इधर ट्रांसफ़र टू, इसमें हमने भेज दिया। हमने किधर भेजा, हमने भेज दिया भाई हमने भेज दिया पीपी में भेज दिया। और गेन, फेयर वैल्यू गेन आया इस साल, यस आया है, कितने का 20 रुपये का। तो अब जब क्लोजिंग आप इसी की करेंगी 720 माइनस 740 माइनस 20 प्लस 20 जीरो, यहाँ जीरो आएगा। आपने यहाँ पे 740 लिखा हुआ था, अपने नोट में जाके देखना। और इसमें अभी अब पीपी का काम है, अब पीपी का काम है। पीपी में प्रॉपर्टी है 740 पे खड़ी है 30 अप्रैल को। ठीक है, अब कॉस्ट मॉडल अप्लाई होगा, कोई वैल्यूएशन नहीं, कुछ भी नहीं। 31/12/23 आप इसमें सिंपल डेप्रिशिएट करें कितने महीने के लिए, मई से आप निकालें, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीने बनते हैं।
740 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई बाय 8/12। सिंपल, ये करना था बस, और कुछ भी नहीं था। 49.3 की डेप्रिसिएशन आई है, बस और कुछ भी नहीं था। ठीक है, इसकी आपने एंट्री पास करनी थी, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, बस ये था। ये 31/12/23 की एंट्री थी पीपी के अंदर, बस। और यहाँ पे आप आएंगी, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे आपके पास ट्रांसफ़र में कुछ भी नहीं आएगा, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं आएगा, ट्रांसफ़र टू में कुछ नहीं आएगा, एडिशन में कुछ नहीं आएगा। इसके डॉट डॉट लगाने के भी नंबर होते हैं, 0 लिखने के। ठीक है, 740। अब यहाँ पे ना आपने हमेशा वर्किंग का रेफरेंस देना होता है। अब यहाँ पे ये वाली अमाउंट कहाँ से आई, वर्किंग 1 रेफरेंस दे रहे हैं, इस तरह आप इसी तरह बता दें वर्किंग 1, तो ये बंदे को पता चलता है इधर से आया। अच्छा, ओपनिंग हमारे पास कोई डेप्रिसिएशन पड़ी हुई थी ओपनिंग में? नहीं, इसी साल ट्रांसफ़र हुआ है, डेप्रिसिएशन कहाँ से आएगी? इस साल डेप्रिसिएशन आई है 49.3 की। ठीक है, तो हम यहाँ 49.3 लिखते हैं। ठीक है, 49.3 माइनस करें, नेट बुक वैल्यू आपके पास आ जाएगी 740 माइनस 49.3, 690.7। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी ए दोनों बुक्स के अंदर हो गई, आईपी के अंदर, पीपी के अंदर भी एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर्टी बी। अच्छा, अब जो हमारे पास है ना प्रॉपर्टी बी, ये थोड़ी सी अच्छी प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये आपके पास प्रॉपर्टी बी जो थी, क्या कहता है कि व्हेन एएल शिफ्टेड इट्स हेड ऑफिस, इसने हेड ऑफिस ए प्रॉपर्टी बी से ए में शिफ्ट किया, यानी प्रॉपर्टी बी से ए में गया, तो प्रॉपर्टी बी रेंट आउट कर दी। यानी पहले प्रॉपर्टी बी पीपी में थी, यानी इसकी ओपनिंग बैलेंसेस आ रहे होंगे पीपी की नोट में, लेकिन आईपी के नोट में इसका ओपनिंग बैलेंस 0 होगा। क्यों? क्योंकि इस साल तो अभी तक आई नहीं है, अब इस साल ट्रांसफ़र हुई है 2023 में, तो 2024 में इसका ओपनिंग हो सकता है, लेकिन 2023 में इसका ओपनिंग बैलेंस 0 होगा। तो ओपनिंग बैलेंस तो पहले कर देना, ओपनिंग बैलेंस यहाँ 0। अब आपने फाइंड करना है, बेसिकली क्या कहता है, वेयर द फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बी वाज डिटरमाइंड इक्वल टू इट्स कैरिंग वैल्यू। तो कहता है कि जिस दिन हमने रेंट आउट की, उस दिन प्रॉपर्टी बी की जो फेयर वैल्यू थी वो उसकी कैरिंग अमाउंट के बराबर है। ठीक है, उसके कैरिंग अमाउंट में बराबर है। ये इसने गेम खेली है यहाँ पे फेयर वैल्यू को कैरिंग अमाउंट के बराबर करार दे दिया। खैर कोई बात नहीं, हम इसकी गेमों से वाकिफ़ हैं। अब आपको पता है कॉस्ट मॉडल होता है पीपी में, तो डेप्रिसिएशन तो होती है, लेकिन 40% इसमें जो है वो हिस्सा सिर्फ डेप्रिसिएट होगा, 60% तो लैंड है। ठीक है, तो आ जाए यहाँ पे वर्किंग खोलते हैं अपनी एक और। अच्छा, इसको जो है ना, इसको हम कर देते हैं जी साइड लाइन, इस वर्किंग को हम कटा देते हैं। बस ठीक है, इसको कटा दो यहाँ से। अब यहाँ हम वर्किंग खोलते हैं, वर्किंग 2। ठीक है, 500 में से सिर्फ 40% डेप्रिशिएट होगा, जो कि आपके पास 200 बनता है। ठीक है, बाकी 300 का 300 ऐसे ही रहेगा। लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती, लैंड को डेप्रिशिएट नहीं कर देना। ठीक है, 2021 के डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें तो आपके पास बनेगी, क्योंकि आपके पास जो बिल्डिंग एक्वायर हुई है मिड ऑफ द जून मतलब जुलाई में हुई है, तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन आएगी पहले साल। तो 200 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 6/12, तो आपके पास बनेगा 10 की डेप्रिसिएशन। अगले साल 190, क्योंकि 200 माइनस 10 ना बुक वैल्यू पे, मल्टीप्लाई 10%, 19 की डेप्रिसिएशन। फिर अगले साल आपके पास 200 माइनस 10 माइनस 19 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 4/12, इसलिए क्योंकि आपके पास 30 अप्रैल तक की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, 30 अप्रैल 23 तक। ठीक है, ये 30 अप्रैल 23 है, तो आपके पास आ जाएगी 5.7। तो आपके पास जो टोटल डेप्रिसिएशन आएगी ना, वो आएगी 34.7 की। ठीक हो गया। बाकी इसके अंदर ये फेयर वैल्यू इग्नोर मारनी है, ये इसने वैसे ही धमकाने के लिए दिया, कि मतलब डराने के लिए दी हुई है, बस कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि पीपी के अंदर तो रिवैल्यूएशन चल ही नहीं रही। पीपी में कॉस्ट मॉडल चलता है तो बस कॉस्ट ही चलती रहती है, और रिवैल्यूएशन चलेगा तो सरप्लस वगैरह आएंगे ना। उसने खुद बताया है कि मैं कॉस्ट मॉडल पे से वैल्यू कर रहा हूँ। अच्छा, अब हमें ओपनिंग चाहिए पीपी का, तो 1 जनवरी को क्या बैलेंस था पीपी का, आपको पता है? 1 जनवरी को ये बैलेंस था इस जगह पे 31/12/22। क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बनेगा, तो 300 माइनस 10 माइनस 19, ये आपके पास ओपनिंग बैलेंस है। सॉरी, 200 है, 200 माइनस 10 माइनस 19,
ये आपके पास ओपनिंग बैलेंस है उस प्रॉपर्टी का जो डेप्रिशिएट हो रही थी। लैंड तो साथ में उसका तो ओपनिंग यहाँ पे भी 300 है, यहाँ पे भी 300 है, उसका तो ओपनिंग है यही, तो प्लस 300, ये आपके पास टोटल ओपनिंग है। ठीक है, क्योंकि लैंड अप्रिशिएट नहीं होता, तो ये 471 का आपके पास ओपनिंग पड़ा हुआ था। कितने का? 471 का। तो यहाँ पे जाए, यहाँ 471 लिखता है। ठीक है, 471 लिख दिया। अब आपके पास जो है, आपको बेसिकली जो आपकी WDV है ना इस जगह, वही आपकी फेयर वैल्यू है। ये आपको उसने बताया, किसने बताया? क्वेश्चन ने बताया। जब क्वेश्चन ने ऐसे बताया तो आप देखें इस जगह पे आपकी क्या वैल्यू आ रही है। इस जगह पे वैल्यू आपकी आ रही है जी 200 - 10 - 19 - 5.7 165.3 165.3 और प्लस कर दें 300 जो लैंड की वैल्यू है, तो आपके पास कितना बनेगा? 465.3। ये जो आपकी 465.3 वैल्यू है, ये आपकी फेयर वैल्यू है। WDV भी है, फेयर वैल्यू भी है। ये आपको स्टैंडर्ड ने बताया, मतलब कि स्टैंडर्ड कह रहा हूँ, ये आपको इस जगह बताया कि ये जो आपके पास फेयर वैल्यू है वो आपके पास कैरिंग अमाउंट के इक्वल है। ठीक है, बाकी इसी पे ट्रांसफ़र होगा। जब आप यहाँ पे 30 अप्रैल पे एंट्री पास करेंगी ना, 30 अप्रैल 23, तो आपके पास एंट्री पास होगी बेसिकली आपके जाने की क्योंकि आप इसको IP में ला रहे हो, PP से IP में आ रहा है, तो आपके पास IP डेबिट हो जाएगा, PP क्रेडिट हो जाएगा। IP डेबिट हो जाएगा कितने से? 465.3 बस, कुछ भी नहीं। और कोई भी गेन लॉसेस, वो रिवैल्यूएशन सरप्लस इसलिए नहीं आया, रिवैल्यूएशन सरप्लस इसलिए नहीं आया क्योंकि इसकी फेयर वैल्यू में चेंज नहीं आया। WDV को ही फेयर वैल्यू कह दिया इसने। ठीक है, तो कोई भी रिवैल्यूएशन सरप्लस वर्प्लस कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक हो गया ना, कोई भी रिवैल्यूएशन सरप्लस वर्प्लस नहीं जाएगा, बस इसी तरह रहेगा। इधर से हमारे पास जो बेसिकली सीन है ना, यहाँ पे मसले होंगे। यहाँ पे आपको जो है सेटल करना होगा। एडिशन कुछ हुआ नहीं, ट्रांसफ़र टू हुआ, यस ट्रांसफ़र हुआ है। कितने की बिल्डिंग आपके पास ट्रांसफ़र हुई है? ट्रांसफ़र कितने पे हुआ है? क्योंकि आपके पास इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई थी, कितने की? यहाँ पे डेप्रिसिएशन देखिए कितने की चार्ज हुई है, 5.7। तो आप यहाँ पे लिखेंगी, आपके पास ओल्ड डेप्रिसिएशन भी बहुत ज़्यादा है। ओहो, यहाँ पे WDV नहीं लिखनी, ओपनिंग लिखनी है। ओपनिंग हमेशा ओपनिंग या तो रिवैल्यूड अमाउंट होती है या फिर कॉस्ट होती है। हमेशा ओपनिंग रिवैल्यूड अमाउंट होती है, कॉस्ट होती है। मैंने बताया था WDV कभी इधर नहीं लिखनी होती, इधर कभी भी WDV नहीं आएगी। ठीक है, तो ओपनिंग हमारे पास उसी तरह एज इट इज़ आ जाएगा। ओपनिंग 500 आ जाएगा हमारे पास हमेशा, या तो कॉस्ट आती है रिवैल्यूड अमाउंट। ठीक है, शुक्र है मेरे से गलती नहीं होगी वरना आप कंफ्यूज हो जाती। अच्छा, ट्रांसफ़र कितने का हुआ है? 465.3 ये ट्रांसफ़र हो गया, आगे चला गया, यानी यहाँ से निकल गया। जब यहाँ से निकल गया तो यहाँ नेगेटिव का साइन आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से निकल गया तो यहाँ नेगेटिव का साइन आना चाहिए। डेप्रिसिएशन ओपनिंग में कितनी पड़ी हुई थी? इस साल की ओपनिंग में पड़ी हुई थी 29 की डेप्रिसिएशन। 29 की डेप्रिसिएशन पड़ी हुई थी इस साल। 29 की डेप्रिसिएशन। और कितनी डेप्रिसिएशन आई? 5.7 की डेप्रिसिएशन। 5.7 की डेप्रिसिएशन। तो आपके पास ये कितना हिसाब बना? 34.7। यहाँ पे आपके पास 0 0 0 कुछ भी नहीं आएगा, 34.7। ठीक है, और ये 29 प्लस 5.7 34.7। तो 34.7 माइनस 34.7, क्योंकि आपके पास जो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट है वो डेप्रिसिएशन से माइनस होगी ना, ये वाली अमाउंट इससे माइनस होगी, तो 0। ठीक है, PP के बुक में निकल गया, PP से किधर चला गया? IP में। अब IP के नोट पे आए, IP के नोट पे आए, ये वाली अमाउंट इस जगह आएगी। किस जगह? ट्रांसफ़र फ्रॉम, किधर से ट्रांसफ़र हुआ है? PP से। कितना अमाउंट आया है? कितना आया? 465.3 आया। बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं। अब देखें यहाँ पे साल के एंड की फेयर वैल्यू गिवन होगी तो उसमें गेन भी रिकॉर्ड करना है। क्यों? क्योंकि इस आपके पास फेयर वैल्यू मॉडल चल रहा है, 480 की अमाउंट है, यानी कि गेन आया आपके पास। कितने का गेन आया? 465.3 से किधर चली गई अमाउंट? आपके पास क्लोजिंग आई 480 की। ठीक है, बाकी का क्या है? गेन है, किधर जाएगा? PNL में। फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट, IP डेबिट। ठीक हो गया, तो ये आपके पास दूसरी प्रॉपर्टी भी हो गई। सही हो गया ना, PP में भी करा दिया, IP में भी करा दिया, दोनों नोट साथ साथ चल रहे हैं। अच्छा, हम प्रॉपर्टी C की तरफ आ गए, फिर प्रॉपर्टी D को करते हैं। प्रॉपर्टी D सबसे इंटरेस्टिंग है और सबसे मुश्किल है इसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर स्टैंडर्ड की वर्डिंग है और आज तक उस तरह का क्वेश्चन स्टैंडर्ड में कभी टेस्ट हुआ नहीं है। ठीक है, वो जो D वाला मैंने प्रॉपर्टी दी थी। अच्छा,
इस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है विद इंटेंशन टू अर्न रेंटल इन फ्यूचर, यानी ये आईपी है, ठीक है, ये आईपी है। कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन 30 सितंबर, यानी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई और आईपी आपके पास कंप्लीट हो गया। कितने का? 430 कॉस्ट आई। ये 30 सितंबर की बात कर रहा है। 30 सितंबर के पास आपके पास 430 कॉस्ट आई, जिसमें 7 मिलियन की प्रोफेशनल लीगल फीस शामिल है, ठीक है, ये शामिल होनी चाहिए, डायरेक्टली इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। एबनॉर्मल वेस्टेज भी शामिल है, जो कि शामिल नहीं होना चाहिए, तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये इसकी कॉस्ट में शामिल नहीं होना चाहिए। बाकी ऑपरेटिंग लॉसेस भी शामिल नहीं होने चाहिए और शामिल नहीं है, तो इसका हमें इग्नोर करना और कुछ भी नहीं करना। तो आपके पास जो असली कॉस्ट है वो 418 है, ठीक है। आपने आईपी डेबिट किया होगा, ठीक है, और आपके पास जो है बेसिकली 418 पे आईपी रिकॉर्ड हुआ होगा, ठीक है, 418 के ऊपर। बाकी 418 पे आईपी रिकॉर्ड हुआ, जो कि आपके पास 30 सितंबर पे हुआ, यानी इस साल के शुरू में आपके पास कोई बैलेंस पड़ा हुआ था? नहीं पड़ा हुआ था। क्या प्रॉपर्टी सी जनवरी में एग्जिस्ट करती थी? नहीं करती थी। जब जनवरी में एग्जिस्ट नहीं करती थी तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस आएगा वो भी ज़ीरो आएगा, ठीक है, वो भी ज़ीरो आएगा। और क्या पीपी में कुछ है इसका? नहीं, पीपी का इससे कोई लेना देना है? नहीं, कोई भी लेना देना नहीं है। पीपी में कहीं ट्रांसफ़र हुआ है? कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ। जब प्रॉपर्टी सी का लेना देना ही नहीं है तो यानी पीपी में कुछ करना ही नहीं है। पीपी के बुक्स में 0 आ रहा होगा, इसका पीपी में कोई काम नहीं है, ठीक है, इसका पीपी में कोई काम नहीं है। यहाँ 0 आना था, सारे नंबर 0 लगाने के थे। आपने शायद इधर भी कोई मस्तियाँ की थी उधर उस नोट के अंदर। जब पीपी में कोई ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ, पीपी से आईपी में कहीं गया ही नहीं है, तो आपने उसका क्या करना है, ठीक है। इसमें कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ, इसमें सीधा आपने गेन या लॉस बुक करना है। अब 31 दिसंबर की आपको फेयर वैल्यू चाहिए, वो 395 है। 418 से 395 पे गया अमाउंट। 23 का आपके पास फेयर वैल्यू लॉस आया, फेयर वैल्यू लॉस डेबिट हुआ, पीपी क्रेडिट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आ जा, यहाँ पे आपके पास एडिशन हुई है, इस साल एडिशन हुई है, ट्रांसफ़र भी कुछ नहीं हुआ, ट्रांसफ़र यहाँ से गया भी कुछ नहीं है, एडिशन हुई है 418 की, ठीक है, 418 की एडिशन हुई और 23 का लॉस आया। जब 23 का लॉस आया तो आपके पास 395 का अमाउंट बचा। और यहाँ पे आपने क्या किया था पता नहीं, आप खुद जाने। यहाँ पे नोट में ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ तो पीपी का नोट क्यों बनेगा? 0 के नंबर, 0.5 नंबर होता है हर 0 लगाने के ऊपर, ठीक है। तो प्रॉपर्टी सी तो हमारी मिनटों के अंदर हो गई। अच्छा भाई, अब आ गए हम प्रॉपर्टी डी के ऊपर। अब प्रॉपर्टी डी के ऊपर इसने साफ लिखा है कि ये रिवैल्यूएशन मॉडल में है, ठीक है। ये रिवैल्यूएशन मॉडल पे कोपाई की थी हमने 5 फरवरी 2021 को कोपाई की थी। तो ये पीपी में पड़ी हुई है, यानी इसका ओपनिंग बैलेंस पीपी में आ रहा होगा, लेकिन इसकी हमने वर्किंग करनी है अलग से। 5 फरवरी 2021, तो जब 2021 पे कॉस्ट 100 थी, ठीक है, कॉस्ट इसकी 100 थी और लाइफ 10 साल थी, तो 31/12/21 पे क्या अमाउंट बच गई इसकी हमारे पास। और ये 10 ईयर लाइफ है, ये स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है। 100 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय कितने महीने रहा हमारे पास? 11 महीने, तो 9.16 की डेप्रिसिएशन आई। 31/12/21 पे हमारे पास ये बचा 90.83 का। अब 31/12/21 पे स्पीड रिवैल्यूशन हुई होगी 90 पे, तो हमारे पास जो रिवैल्यूशन सरप्लस का खाना है उसमें लॉस आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रिवैल्यूशन सरप्लस में लॉस आ रहा होगा। पीएनएल में चला जाएगा, सीधा साधा रिवैल्यूशन सरप्लस में कुछ पड़ा नहीं हुआ तो ये पीएनएल में चला जाएगा, ना कोई बड़ा लॉस नहीं है। बाकी 31/12/22 पे फिर आप इसको डेप्रिशिएट करोगे। रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 90 डिवाइडेड बाय 9, या फिर आप ऐसे भी कर सकती हैं 100 डिवाइडेड बाय 10, जो आपकी मर्जी हो। मैं 90 डिवाइडेड बाय 9 कर रहा हूँ, 10, ठीक है। बाकी 0.83 डिवाइडेड बाय 9, 0.092, 0.738। WDV आपके पास बची 80 की, 31/12/22 को 0.738, ठीक है। बाकी आपके पास जाएगा किधर? रिवैल्यू हुआ, 40 का सरप्लस आया, ये तो ख़त्म हो गया, ठीक है, ये तो आपका खड्डा बाल लग गया। 40 का जो सरप्लस आया, 40 माइनस 0.738, ये आपके पास कितना बचा? 39.262,
ठीक है, 40 का सरप्लस आ गया आपके पास। अब ये जो अमाउंट है ना, ये आपके पे 31/12/22 की है, यानी ये आपके पास क्लोजिंग है 31/12/22, यानी 1 जनवरी 23 का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 120 रुपये। आए इधर पीपी में, क्योंकि ये पीपी में पड़ा हुआ है तो 120 लिख दें। अब आईपी में इसमें कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, क्लोजिंग ओपनिंग अभी 0 है आईपी में। अब आप आगे देखते हैं क्या हुआ। आगे कहता है प्रॉपर्टी को मैंने रेंट कर दिया 15 को, लेकिन यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, ऑन 5 फरवरी प्रॉपर्टी वी वॉज ओक्यूपाइड हैविंग वाज विकेटेड। जिस दिन विकेट कर दी, जिस दिन विकेट की, तो इसकी इंटेंशन थी कि यार मैं इसे रेंट आउट कर दूंगा। तो जिस दिन विकेट की आपने, आपकी इंटेंशन बन गई आप इसे रेंट आउट कर दोगे, तो आपने फिर फेयर वैल्यू विकेट करने वाले दिन की लेनी है, फरवरी की। जिस दिन रेंट किया उस दिन की नहीं लेनी, क्योंकि विकेट हो गया। जब विकेट हो गया तो इसका मतलब है कि उसकी इंटेंशन है कि उसे रेंट आउट कर देगा, ठीक है। तो आपने अब इसे फरवरी तक डेप्रिशिएट करना है, फरवरी तक डेप्रिशिएट करना है। तो इसको अब आपने फरवरी तक डेप्रिशिएट करना है। फेब 23 120 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2/12, 120 डिवाइड बाय 8 बाय 12 माइनस 120। तो आपके पास बचा WDB जो बनी वो 118.75 है, और आपके पास जो बैलेंस बचा है 39.262 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 1/12 माइनस 39.262 38.85, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुने। जितना भी आपके पास ये बैलेंस क्रिएट होगा ना आगे, अभी ये दोबारा रिवैल्यूशन होगी क्योंकि आप ट्रांसफ़र हो रहे हो। अब जब आपके पास पीपी से रिवैल्यूशन मॉडल से आईपी फेयर वैल्यू मॉडल पे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो जो गेन है वो सारा का सारा रिवैल्यूशन सरप्लस में जाएगा। लेकिन अब देखें गेन आया लॉस आया, पहले ये 120 पे आया, यानी सरप्लस आया आपके पास, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 118.75 120 1.25 का और सरप्लस आया, प्लस 38.85 40.1, ठीक है। अब फरवरी में ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है, फरवरी में ट्रांसफ़र हुआ है, पीपी आईपी में चला गया। जब पीपी आईपी में चला गया तो ये बैलेंस रिवैल्यूशन सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग में चला गया, ठीक है। तो रिवैल्यूशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, ये बैलेंस 0 हो जाएगा, ये ख़त्म, ये गया तबाह, ठीक है। लेकिन अब हम पहले जो है इधर सारी जो है एंट्रीज पास कर लेते हैं अपनी। आपके पास आगे जो है 120 पे आईपी पहले कर लेते हैं, ठीक है, आईपी पहले कर लेते हैं। 31/12/23 पे अभी आईपी में चला गया। आप सोचें आईपी में चला गया, आईपी डेबिट हुई 120 से और पीपी क्रेडिट हुआ 120 से। 31/12/23 की आपके पास 180 की वो गिवन है, तो ये जो 180 है इधर आ जाएगा, और 60 की जो फेयर वैल्यू गेन है वो पीएनएल में चला जाएगा। अब आए इधर लिखें, यहाँ पे जो है ट्रांसफ़र हुआ है ट्रांसफ़र फ्रॉम पीपी 120 का अमाउंट, और क्लोजिंग कितनी 180, ये ले, ठीक है। एडिशन कोई भी नहीं हुआ, ये आपके पास टोटल आईपी का था। अब पीपी पे बनाते हैं, पीपी का थोड़ा मुश्किल होगा, डिफ़िकल्ट बनेगा, लेकिन हम बना लेंगे इंशाल्लाह। अब आप ये देखें कि जो आपके पास ओपनिंग था वो कितना था, वो था 120, ठीक है। ड्यूरिंग दैट कोई डेप्रिसिएशन हुई है? जी बिल्कुल हुई है, 120 माइनस 118.75 1.25 की डेप्रिसिएशन हुई है ड्यूरिंग द ईयर। आप देखें ओपनिंग कोई है नहीं। ओपनिंग क्यों नहीं है? ओपनिंग इसलिए नहीं है कि जब यहाँ पे रिवैल्यूशन हुई होगी तो जितनी भी डेप्रिसिएशन है वो ट्रांसफ़र हो गई होगी। जब डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र हो गई तो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस ऑटोमेटिकली 0 हो गया ओपनिंग का, तो ओपनिंग में कुछ नहीं पड़ा। इस साल हमारे पास डेप्रिसिएशन आई है, वो हमारे पास 1.25 की आई है, ठीक हो गया। उसके अलावा आपके पास कोई सरप्लस आया इस साल? हाँ, इस साल हमारे पास 1.25 का सरप्लस आया, ठीक है। इस साल हमारे पास यहाँ पे हमारे पास रिवैल्यूशन सरप्लस इसके कह लें 1.25 कितने का है? 1.25 का है, बिल्कुल 1.25। ट्रांसफ़र हुआ है? जी बिल्कुल ट्रांसफ़र हुआ है। कितने का ट्रांसफ़र हुआ है? सारा का सारा ट्रांसफ़र हो गया। कितने पे? 120। अच्छा, यहाँ पे ना 1.25 बिल्कुल ठीक आया हुआ है। ये आपके पास ट्रांसफ़र भी होगा 1.25 का, क्योंकि रिवैल्यूशन सरप्लस हुआ है तो लाजमी बात है ट्रांसफ़र भी होगा, ठीक है। तो आपके पास ट्रांसफ़र भी होगा बेसिकली, ठीक है, ट्रांसफ़र भी होगा। यहाँ पे भी आपके पास ट्रांसफ़र भी होगा। तो आपके पास जब ट्रांसफ़र होगा
तो डेप्रिसिएशन को ज़ीरो कर देगा वो, ठीक है। ऑटोमेटिकली यहाँ का जो बैलेंस है वो भी ज़ीरो हो जाएगा नेट ऑफ करके। तो बाकी सब ठीक था, बस क्योंकि रिवैल्यूएशन सरप्लस हुआ होगा तो लाजमी बात है जितनी डेप्रिसिएशन है वो ट्रांसफ़र हो गई होगी, तो जब ट्रांसफ़र हो गई तो वो उन्होंने बैलेंसेस वगैरह ज़ीरो हो गए। बाकी ऐसा तो और कोई इशू नहीं था। ओके, थैंक यू।